औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किन मुनकरीन की बेबसी और परेशानी जिक्र करते हुए फरमाया कि क़यामत के दिन या अज़ाब का दिन होगा और उस वक्त वह अज़ाब को देख के अपने ठिकानों से भाग निकलेंगे और बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि अपने ठिकानों में वापस आओ ताकि तुमसे सवाल जवाब तो हो सके। वापस आओ मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करेगा, बल्कि उनको वापस लाया जाएगा, वो वापस हो जाएंगे और वापस आते ही वो फरियाद आओ फगा करने लगेंगे कि हमने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचा था, पैगम्बरों ने हमें दावत हक़ दी थी, हमने उनकी बात नहीं मानी और अपने आप पर जुल्म करते रहे और उस वक्त उनकी आओ फगा कामयाब कारआमद साबित नहीं होगी और वो इसी आप फगा की तकरार करते रहेंगे। बेख्तियार उनकी ज़ुबानों से निकल रहा होगा कि हमने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इसकी खास परवाह नहीं होगी और अल्लाह फरमा रहा है कि हम उनको चूरा चूरा बना के रख देंगे, ज़र्रा ज़र्रा रेज़ा रेज़ा करके रख देंगे और इतनी उनकी तबाही हो जाएगी कि सर उठाने के काम कुचल के रख दिया जाएगा। यहाँ पर अगली आयत में आयत नंबर 115 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। ये जो ज़मीन आसमान और जो ज़मीन आसमान के दरमियान सारी चीज़ें हैं, इनमें से किसी एक को भी हमने बेमकसद खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। सारी चीज़ें बामकसद हैं और सारी चीज़ें मानी रखती हैं। सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकसद के तहत बनाई हुई हैं और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे कुन करके कह के इनको निस्तो नाबूद कर दे और जब चाहे इनको खड़ा कर दे। फरमाया कि लौ अरदना अन नत्तखज़ लहवन, अगर हम खेल तमाशा बनाते अपने लिए इस तरह की कोई चीज़ ढूंढते जिस तरह के ये कह रहे हैं, तो फिर क्या हमारे पास जो थी उन्हीं में से किसी का इंतखाब कर लेते। वो क्या था जो ये कहते हैं और किसको अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब करता। इन्होंने अल्लाह तबारक व मुशरिकीन ने अल्लाह तबारक व तआला पर बुहतानबाजी की कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की औलाद हैं। और फिर किसी ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह यहूदियों ने कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद हैं। ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सफाई के लिए पेश की बात कि मैं अगर चाहता इस तरह की औलाद और औलाद के साथ बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद लिया कि मैं अगर बीवी चाहता तो मेरे पास मखलूक काफ़ी मौजूद थी और पसंदीदा चीज़ को अपने लिए मुंतखब कर लेता, लेकिन मुझे इसकी चूँकि ज़रूरत नहीं है। बाज़ ने ये कहा कि अगर औलाद चाहता, दोनों चीज़ें लाजम मलजूम है, बीवी और औलाद दोनों जिक्र हो रहे हैं कि अगर मैं इस तरह के लवाजमात अपने लिए रखता तो फिर मेरे लिए कमी नहीं थी। मैं ये सारी मखलूक बना के इसमें से क्यों इंतखाब करता, मेरे पास पहले से मौजूद थी सारी चीज़ें, मैं उसमें से इंतखाब कर लेता। फरमाया कि लत्तखज़ना मिन लदुन्ना, अपने पास से जो पहले से मौजूद थी चीज़ें उन्हीं में से किसी का इंतखाब कर लेता, उसमें भी अच्छी और आला चीज़ें मौजूद थीं। और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये चीज़ें अच्छी और आला नहीं हैं जिनको तुम समझते हो, और न ये इस कदर कीमती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए अपने लिए इनका इंतखाब करता। फरमाया कि इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, इन कुन्ना फ़ाइलीन, अगर तुम बात कर ही रहे हो तो कम से कम इस तरह की बात अल्लाह तबारक व तआला के लिए ना करो। अगर करना ही चाहते हो तो कोई और किसी और तरह की बात। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ अला बातिल, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अनकरीब या ज़रूरी ये है या होना ये होगा ये होना ये है कि हक़ को बातिल पे मार दिया जाएगा, और जब हक़ को बातिल पे मार दिया जाएगा तो बातिल टूट के तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल हक़ यदगमुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक, और बातिल टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाएगा और मिट के रह जाएगा, और बातिल है ही मिटने के लिए। बातिल से यहाँ मुराद अल्लाह तबारक व तआला के लिए औलाद मुकर्रर करना और इस तरह की बातें करना मुराद है। और फिर आगे फरमाया कि वलाकुम
वैलुन मिम्मा तासिफून, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर बहतान लगा रहे हैं, उनके लिए बर्बादी है। अपने कहने के सबब उनको बर्बादी में, वैल में डाला जाएगा। और ये फिर फरमाया वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ व मन इंदहु ला यस्तकबिरुना अन इबादतिही, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं और जो उसके पास जो ज़मीन और आसमान में है जो कुछ, और जो अल्लाह तबारक व तआला के पास आसमान में मौजूद हैं फ़रिश्ते, यानी कि वो सारे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हुए हैं और वो तकब्बर नहीं कर रहे हैं। तकब्बर नहीं कर रहे हैं इससे मुराद ये है कि इबादत से इनकार नहीं कर रहे हैं और ना ही वो इबादत में सुस्ती कर रहे हैं, इबादत से थकावट का इजहार भी नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की मिसाल दी। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहाबा किराम हातम में है कि नबी सहाबा किराम ने बताया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ क्या तुम भी सुन रहे हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम तो कोई आवाज़ नहीं सुन रहे, आप किस आवाज़ की बात कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आसमान की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुन रहा हूँ, और आसमान की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ होनी भी चाहिए, इसलिए कि आसमान का कोई चप्पा, कोई जगह, कोई इंच जगह ऐसी नहीं है जहाँ फ़रिश्तों ने सर ना टिकाया हुआ हो इस वक्त, यानी कि सजदे में गिरे हुए हैं, और फ़रिश्तों का बोझ इतना ज़्यादा है कि आसमान चिड़चिड़ा रहा है। और सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि हम नहीं सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सुन रहा हूँ। और फिर इसी आगे जाके साहबी अर्ज़ करते हैं कि मैं बच्चा था और नबी और काब अखबार के पास बैठा हुआ था और भी लोग बैठे हुए थे, और काब अखबार से बात कर रहे थे फ़रिश्तों की और इबादत की, और जिस तरह के इंसान की तख्लीक की, कि इंसान की तख्लीक हुई और इंसान की तख्लीक पर फ़रिश्तों ने जो इतराज़ किया कि हम अल्लाह ताला तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करते हैं और तू तजलुफ़िया मयूब से दुजस पे कुद्दे माना हम सभी को भी खमदी का वनुक़द्दिसुलक, अल्लाह हम तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करने में थकते नहीं हैं, और तू है कि ऐसी मखलूक को खलीफा बनाया जा रहा है जो कि फ़ितना फ़साद कर रहा है और कत्ल व गारत करेगा, फ़ितना फ़साद करेगा। तो वो काब अखबार ये आयत बयान फरमा रहे थे, तो एक उनमें छोटे साहबी, सबसे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने, नाम मिस कर रही हूँ मैं, उन्होंने अर्ज़ की कि क्या फ़रिश्ते काम काज के दौरान भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान कर रहे होते हैं? तो काब फरमाया कि काब चौकन्ना हो गए और चौकन्ना होकर पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है, और सब ने अर्ज़ की कि ये बनु हाशिम अब्दमनाफ का कबीले में से है बच्चा। तो काब अखबार ने बच्चे को अपने पास बुलाया और चूमा और ये फरमाया कि बेटा, जिस तरह हम चलते फिरते सांस ले रहे होते हैं और सांस हमारी ज़रूरत है, और कोई काम हमारा जो चल रहा होता है वो उसमें ना हम थक के किसी सांस को मिस करते हैं और ना सांस लिए बगैर रह सकते हैं, सो काम काज के दौरान हम सांस लिए जारी रखते हैं। इसी तरह फ़रिश्ते तस्बीहात जारी रखे हुए होते हैं, और जो तस्बीहात हैं वो उनमें सांस की तरह चल रहे होते हैं, और वो उसमें थकावट या सुस्ती या कोई काहली महसूस नहीं कर रहे होते, और किसी काम काज में उनका तस्बीहात रुकावट नहीं बनती, और ना काम काज के बोझ से तस्बीहात में खलल आता है। ये काब अखबार ने बताया, जो उनके पास सबसे छोटे साहबी बच्चे बैठे हुए थे। फरमाया कि मन इंदहु ला यस्तकबिरुना अन इबादती वला यस्तखिरून युसब्बिहूना अल-लैल वन नहार, वो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में लगे रहते हैं फ़रिश्ते, और ला यफ्तरून, और वो इफ्तरा नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला पर, यानी इस तरह प्रोपगंडा ख्याल नहीं रखते, इस तरह के प्रोपगंडे जिस तरह के इंसान कर रहा है इस तरह के प्रोपगंडे फ़रिश्ते नहीं कर रहे होते। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला के पास कमी नहीं थी, उसने जिस मखलूक को इबादत के लिए पैदा किया तो वो अपने लिए भी कोई मखलूक पैदा कर लेता, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि वो अल्लाह समद, अल्लाह इन चीज़ों से बेनियाज़ है
इन लवाजमात से बेनियाज है, वो इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का हो रहा है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।